प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। इसमें मानने वाली सवाल आएगी मेरे बच्चे। मैंने बोला था कि मानने वाली सवाल मैं बताऊंगा किस तरीके से माना जाता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो साथियों माना वो चीज जाता है जो चीज नहीं दिया रहता है। कहोगे सर कौन सा ऐसा चीज है जो इसमें नहीं दिया है, वो चीज मानना होगा। तो साथियों आइए अब बताते हैं कि कौन सी चीज नहीं दिया गया है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले यानी 7 वर्ष पहले का 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आऊ का। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आऊ का रह जाऊंगा। ये 3 वर्ष बाद का दिया है बाद। ठीक है मेरे बच्चे। बाद का मतलब होता है आगे। ठीक है मेरे बच्चे। वर्तमान दिया है वर्तमान। वर्तमान वर्तमान अभी नहीं ना कह रहा है कि अभी मैं इतना वर्ष का था, आपसे 7 वर्ष पहले इतना वर्ष का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे इतना वर्ष का हूँ। तो देखिए मेरे बच्चे वर्तमान का मान दिया है इसमें, कहोगे सर जी नहीं दिया है। अभी का मान दिया है, वर्तमान माने अभी। अभी का मान दिया है ये पहले और बाद का मान दिया है। ठीक है मेरे भाई। तो अभी वर्तमान का मान नहीं दिया है तो हम वर्तमान ही मानेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल। अभी का इसको मानेंगे कि अभी वो कितना वर्ष का है, तो मानेंगे माना की माना की माना की आफ्ताब की अफ अफ आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु वर्तमान आयु एक्स वर्ष। कितना वर्ष मेरे बच्चे? एक्स वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे भाई? एक्स वर्ष। ठीक है। तथा 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 पुत्री की वर्तमान आयु। वर्तमान वर्तमान वर्त वर्तमान 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 आयु। पुत्री का वर्तमान आयु कितना वर्ष मान ले मेरे बच्चे? इसका एक्स वर्ष माने तो इसको मान लेते हैं वाई वर्ष। वाई वर्ष कितना वर्ष है मेरे बच्चे? वाई वर्ष। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? वाई वर्ष है। तो अब माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष। ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं प्रश्न से चलूंगा। कितना से मेरे बच्चे? प्रश्न से। ठीक है मेरे भाई। प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पीछे। तो ये वर्तमान का है उम्र, तो पूर्व माने पीछे। पीछे जाने के लिए घटाई जाएगी। अभी मान लो कि हम 4 वर्ष का है, पीछे 2 वर्ष पीछे जाएंगे। 2 वर्ष पीछे कितना वर्ष का था, तो माइनस कर देंगे 2 वर्ष, तो यानी 2 वर्ष का। यानी कि पीछे जाने के लिए माइनस और आगे 2 वर्ष आगे कितने वर्ष के होंगे मेरे बच्चे? आगे जाने के लिए प्लस करेंगे। पीछे जाने के लिए माइनस और आगे जाने के लिए प्लस। बोलो समझ में आया? हाँ समझ में आया। आगे जाने के लिए प्लस और पीछे जाने के लिए माइनस। तो प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आऊ का था। पूर्व माने पहले। तो ठीक है मेरे बच्चे, एक्स माइनस 7 वर्ष पहले जाना है तो एक्स माइनस 7 बराबर। ठीक है मेरे बच्चे। तुमसे 7 गुनी आऊ का था, अब से 3 वर्ष तक केकरा से मेरे बच्चे? तो पुत्री से। तो पुत्री भी 7 वर्ष पहले चले जाते हैं तो y माइनस का 7। ये 7 गुनी आऊ का था, ये 7 गुनी आऊ, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो ये गुणा सर किस लिए किए? तो मेरे बच्चे ये दोनों को आपस में बराबर करने के लिए किए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आइए अब गुणा करते हैं। तो x माइनस का 7 बराबर 7 से गुणा कर दो 7y माइनस का 7 ठीक है। ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का चला जाएगा। तो x माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? x माइनस प्लस का है, माइनस का चला जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा। माइनस का 49 अब प्लस का 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है मेरे बच्चे। ये हो जाएगा समीकरण। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे भाई। अब फिर से चलेंगे, फिर लिखेंगे पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर से। पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? पुनः प्रश्न से। ठीक है। पुनः प्रश्न से यानी फिर से हम प्रश्न से चल रहे हैं। पुनः प्रश्न से। पुनः का अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आऊ का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, बाद माने आगे। ठीक है मेरे बच्चे।
तो अब आगे के लिए हम प्लस करेंगे, तो x प्लस 3 बराबर, अब से 3 गुनी आउ कर जाऊंगा, 3 गुनी यानी इसमें 7 गुनी था तो 7 से गुणा किए, ये 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। x प्लस 3 y हो जाएगा ना, हाँ पुत्री का मान कितना है, पुत्री y था, ठीक, सॉरी भैया y होगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब गुणे 3 कर, अब गुणा करिए x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3y, अब प्लस का 3 तिया का 9, अब देखो मेरे बच्चे ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस, x माइनस का 3y बराबर 9 माइनस ये प्लस का है माइनस का 3, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस का 3y अब बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 हो जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 समीकरण 2 हमारा 2 समीकरण निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है, बीज इस स्थिति को बीजगणितीय, तो देखिए मेरे बच्चे बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया है, पीछे वीडियो में मैंने बता दिया कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। देखिए चर और अचर से गुणा करते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखिए ये बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पर क्या करेंगे भैया मेरे भैया, अब मुझे बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय के लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, तो हमने तालिका बनाते हैं, हम तालिका बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का हल करेंगे, समीकरण 2 का हल करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 का, ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 का हल लिखते हैं मेरे बच्चे। तो समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 कहाँ है, तो ये है x माइनस का 7y बराबर में माइनस का, ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं, ये बना लेते हैं, हम तालिका बना लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, x बटे y, ठीक है, ये कर देते हैं, हम तालिका बना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं, x माइनस का 7y बराबर में माइनस का, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे मेरे भैया, x का मान हम कितना रखें मेरे बच्चे, x का मान हम कितना रखें साथ में, तो कहोगे अगर x का मान यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, हम x का मान 0 रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो x का मान 0 रखते हैं, -7y बराबर में माइनस का, ठीक है। ये 0 में से 7y घटेगा, बचेगा माइनस का 7y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है मेरे बच्चे। ये जो कार्य कर रहे हैं ये रफ कार्य होना चाहिए, ये बस ये को भी बना है, ठीक है मेरे भाई। ये गुणा में चल जाएगा बटे, तो y बराबर क्या होगा, माइनस का 42 और माइनस का 7, y का मान क्या कर रहे हैं, माइनस से माइनस कर रहे हैं, 7 छक्के 42, यानी y का मान कितना आ जाएगा 6। तब जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 6, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, अब क्या करें मेरे भैया, अब क्या करें मेरे भैया, अब x का मान रखे, अब हम y का मान रख लेते हैं, हमारी मर्जी है, हम जो मान रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर x का भी मान रखना चाहते हैं x का भी रख लें, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रख लेते हैं x माइनस का 7y, ऐसा मान रखना है कि ये छोटा है, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसा मान है कि ऐसा मान रखना है कि ये बटा में नहीं आना चाहिए, बटा में भी नहीं आना चाहिए, और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा भी आ गया तो सर गलत हो जाएगा, नहीं बड़ा भी आएगा तो गलत नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा भी आएगा तो गलत नहीं होगा, बस आपको ग्राफ जरा ज्यादा लंबा खींचना पड़ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, अंतराल ज्यादा लंबा लेना पड़ जाएगा, इसलिए हम ऐसा मान रखेंगे, यहाँ पर छोटा मान आए, कितना आया था माइनस का, ठीक है। यहाँ पर कितना रखें मेरे बच्चे, कितना रख दें यहाँ पर, अगर हम 7 रखते हैं तो 7 7 49, माइनस का ये प्लस का चल जाएगा, ठीक है। y का स्थान पर अगर हम 7 रख लेते हैं, x माइनस का 7 गुणे 7, ठीक है, माइनस का 42, ठीक है, 7 7 49, x माइनस का 49 बराबर में माइनस का 42, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 49, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस प्लस माइनस यानी 49 में से 42 जाएगा 7, यानी x का मान कितना आया 7, तो y का मान हमने 7 रखा तो x का भी मान कितना आया 7 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे, ताकि हम इसको मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई, चलिए हम इसको हटा देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। चलिए ये तो हट गया, अब हम समीकरण 2 का हल लिखेंगे और यहाँ पर हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण
दो का ठीक है मेरे भाई। और रफ कार्य पर करना होता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने दे दिया। चलिए समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का है हमारे पास मेरे भैया। समीकरण 2 लिख करके यहाँ पर पहले तालिका बना लो x और, ठीक है यहाँ पर बना लो, बस 2 ही बनाना, 2 से ज्यादा मत बनाना, अगर अधिक भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। अब मेरे भाई अब कितना रखे x का मान मेरे बच्चे, अब कहोगे यहाँ पर फिर रख देते हैं x का मान 0, तो अगर 0 रखते हैं तो माइनस का 3y बराबर 6। अब 0 में से 3y घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3y बराबर 6। अब ये गुणा में चल जाएगा बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे माइनस का 3, 3 दूना का 6 यानी कि माइनस का 2, y का मान माइनस का 2, अगर हमने 0 रखा तो y का मान माइनस का 2 आया। अब यहीं पर रखते हैं x का मान, यहीं पर y का मान रख देते हैं। y का मान क्या रखें मेरे भाई, y का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें मेरे बच्चे, y का मान क्या रखें, 1 2 शून्य ही रख देते हैं, y का मान शून्य रख देते हैं। देखिए एक बार x का रख रहे हैं, एक बार y का रख रहे हैं, आप चाहो तो x का रख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर y का मान रखते हैं x माइनस का 3y बराबर 6, तो x माइनस 3 गुणे y का मान अगर शून्य लेते हैं, y का मान शून्य लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3 में शून्य से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस का शून्य बराबर 6, तो x में शून्य घटाएंगे तो x ही होगा, x का मान कितना आया 6। कब मेरे भैया, जब 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 y बराबर शून्य रखे तो x का मान कितना आया 6। तो मेरे बच्चे ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसे ग्राफीय विधि में निरूपित करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यहाँ तक मिटाते हैं ये बन जाएगा, हो सकता है कि यहाँ तक बन सके। ठीक है मेरे भाई, चल हम यहाँ यहीं पर छोटा सा बनाएंगे, यहाँ पर तो ग्राफ बढ़िया बेहतर से बन नहीं सकता है, कॉपी का ही काम है, कॉपी पर ग्राफ कॉपी पर बेहतर बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मेरे बच्चे। चल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, x का मान प्लस में है, हाँ ज्यादा माइनस में नहीं लेना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, कितना तक, x का मान 6 तक लेना है और y का मान माइनस का 2, y का मान भी 6 तक लेना है, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, इधर होता है y, ठीक है, इधर होता है x माइनस, ठीक है, ये एरो का निशान लगा देना, इधर होता है y माइनस, इधर होता है x। ठीक है मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर होता है शून्य, इधर जाएंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। ठीक है, x का मान 6 और यहाँ पर 7 तक ले लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि y का मान अधिकतर मान 7 तक है। ठीक है, आप आगे भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 7। ठीक है, यहाँ 7 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, अब मेरे बच्चे यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक हमने ले लिया। इस पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह इस पर बेहतर नहीं बनेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप लोग ग्राफ कॉपी पर जब खींचिएगा ये तो बेहतर सटीक उसमें टच कर जाए। ठीक है मेरे भाई, एकदम सटीक लाइन अप खिंचाएगा। इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का, ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस, ज्यादा लंबा हो रहा है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे, x का मान 0 तो y पर 0, y पर 6, x का मान 0 तो यहाँ पर 0 होगा और y का मान 6 यानी 6 यहाँ। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, x का मान 7, y का भी मान क्या होगा 7, x का मान 7 यहाँ और y का मान 7 यहाँ, इसको यहाँ तक लेके आएंगे इस तरीके से। कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ यहीं पर मैच कर रहा है। चलो, ये दोनों का मिलान जहां पर होगा वहीं पर मैच कर जाएगा इस तरीके। ठीक है मेरे बच्चे, ये बिंदु है। अब मैं इसको मिला देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा होगा मेरे भाई, टेढ़ा हो गया ना मेरे भाई, हम जानते थे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है मेरे बच्चे,
ग्राफ कॉपी नहीं है। चलो समझ लेना, आप लोग समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 है और y का मान 6। तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम लिख दो 0,6। ये पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान, पहले 7 बाद में 7 कमा, ये 7 कमा। ठीक है मेरे बच्चे, ये कौन सी ग्राफ है मेरे भाई, कौन सी है, समीकरण 1 लिख लो, x माइनस का, x माइनस 7y बराबर में कितना है मेरे बच्चे, माइनस का। ठीक है मेरे भाई, आप ग्राफ कॉपी पर खींचेगा एकदम फ्रेश जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए समीकरण दो ये है, समीकरण 2 का x का मान 0 तो y पर माइनस कर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान 6, y पर 0, तो y पर 0, ये x का मान 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको खींच लो, देखो टेढ़ा हो गया ना मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा मेरे भाई, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये किसका मान था मेरे बच्चे, 0, माइनस, यहाँ लिखेंगे 0, माइनस का, तो पहले x वाला, एक होगा 6, 0, 6, ये बिंदु हो जाएगा 6, ठीक है, पहले x का मान बाद में y का। यहाँ पर इसका लिख लो कौन सा ग्राफ, ठीक है, कौन सा समीकरण, समीकरण लिख लो, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस का 3y बराबर में। ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। साथियों, अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ज्यामितीय का मतलब होता है मेरे बच्चे, ज्यामितीय का मतलब होता है ग्राफिक। ठीक है मेरे भाई, तो हमें बीजगणितीय में पहले क्या करना है, बीजगणितीय में खरीदा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है, पहले बीजगणितीय में, उसके बाद ज्यामितीय रूप में हमें क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए सबसे पहले लिखना हल। ठीक है मेरे बच्चे, आइए इसमें सबसे पहले मानेंगे क्या चीज नहीं दिया है मेरे भाई, तो कहोगे सर जी 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मान दिया है, लेकिन आपका 1 बल्ले और 1 गेंद का मान नहीं दिया है, हम उसी को मानेंगे लिखेंगे क्या, माना कि एक बल्ले एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, तथा माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है मेरे बच्चे, y रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न। ठीक है मेरे भाई, तो प्रश्न से चलेंगे मेरे बच्चे, प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा। तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे मेरे भाई एक पेन का मूल्य 2 रुपया है, तो 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का गुणा कर देंगे हम 3 से x में, तो x गुणे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस दोनों को मिला करके 1300 हुआ है, तो प्लस करेंगे, प्लस का 6 गेंद, यानी एक गेंद का मूल्य y रुपये है, यानी कि 6 बराबर में 1300, 3900 है ना, सॉरी 3900। ठीक है मेरे बच्चे, अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ 3 से x में 3x, अब प्लस का 6 से y में 6y बराबर में 39। ठीक है मेरे बच्चे, इतना तक क्लियर है मेरे भाई, इतना तक क्लियर है। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कहोगे सर जी 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का 2y बच जाएगा, बराबर में 3900 गुणा में चल जाएगा बटे में, तो x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3900, अब बटे में 3 से काट देंगे, 13 या 39 होता है, यानी 1300, तो x प्लस का 2y बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे 1300, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
आइए अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः, पुनः का मतलब फिर से हम प्रश्न से चलेंगे मेरे बच्चे, प्रश्न से। ठीक है मेरे भाई, तो पुनः प्रश्न फिर क्या कर रहा है, हमें यहाँ तक काम कर दिया है, आगे करे बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य कितना है, ₹100, तो हम लिखेंगे x प्लस एक बल्ला तथा उसी प्रकार की तीन गेंदे, गेंद एक गेंद का मूल्य ₹y, तो y गुणित 3 कर लेंगे मेरे भाई, बराबर में कितना है मेरे बच्चे, ₹1300 में। तो हमने लिख दिया 1300। अब हम गुणा कर लेते हैं x प्लस का 3y बराबर में 1300। देखो तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इसमें कॉमन नहीं हो सकता है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने कर लिया। देखिए हमें बीजगणितीय रूप में हमने इसे क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, ये हमारा बीजगणितीय रूप है। ठीक है मेरे बच्चे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल करके हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आइए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का हल। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोग नीचे लिखेंगे ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 सबसे पहले तालिका बनाना x और y। ठीक है मेरे भाई, दो तालिका बनाना, ज्यादा नहीं, बस दो ही में हो जाएगा मेरे भाई, दो ही में हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण वन यही है, x प्लस का 2y बराबर में 1300। देन अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, x का मान कितना रखें, तो कहोगे सर जी उसमें शून्य रखे थे, तो इसमें भी x का मान क्या रख दो, शून्य रखे। तो x का मान अगर हम शून्य रखते हैं, x का मान शून्य रखते हैं, x का मान शून्य रखते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, शून्य प्लस का 2y बराबर में 1300। ठीक है, शून्य में 2y जोड़ेंगे तो हमारे पास 2y बचेगा। ठीक है मेरे भाई, बराबर में 1300, ये गुणा में चल जाएगा बटे y बराबर 1300 ना मेरे भाई, 3900 होगा ना, नहीं 1300। ठीक है, 1300 अब बटे 2, अब इसको कटाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे मेरे भाई, काटो, 2 से भाग दो 1300 में, तो y बराबर 2 7 2 छक्के 12। ठीक है, एक बचेगा, 2 5 10 यानी 650। ठीक है मेरे भाई, यानी कि x का मान हमने शून्य रखा तो y का मान कितना आया, 600। इतना कर लोगे मेरे भाई, 650 है मेरे बच्चे, 650। ठीक है मेरे भाई, इतना कर लोगे मेरे भाई, हाँ कर लोगे। चलिए अब समीकरण 2 का हल करते हैं, यही पर समीकरण 2 नहीं, इसी में। अब यहाँ पर क्या रखे मेरे बच्चे, अब कहोगे मेरे भाई, अब क्या कहोगे मेरे भाई, y का मान एक बार शून्य रख लेते हैं तो कितना आता है मेरे बच्चे, तो y का मान अगर हम शून्य रखते हैं, यहीं पर थोड़ा x प्लस का 2 और y बराबर में 1300। y का मान हमने क्या रखा, शून्य। तो हमने x प्लस का 2 गुणे y का स्थान पर शून्य बराबर 1300, ये दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। अब मेरे बच्चे, अब 2 से शून्य में गुणा करेंगे, शून्य और शून्य में x जोड़ेंगे, x ही होगा बराबर में 1300। देन यानी कि जब एक बार समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा दिक्कत आ गई थी साउंड में। ठीक है मेरे वैसे अब आप सभी का आवाज सुनाई दे रही होगी, कह रहा है अब समीकरण वाले का हल आप लोगों ने देखा, उसी प्रकार से समीकरण 2 का हल कर देते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरे बच्चे, मेरे पास है x प्लस का 3y बराबर में 1300। ये 1300 है मेरे भैया, 1300। तो मेरे भाई x का मान हम कितना रखे, पहले हम यहाँ पर बक्स बना लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, x और y यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो समीकरण 2 का हल करते हैं मेरे भाई, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 हमारा x प्लस का 3y बराबर में 1300। ये है मेरे बच्चे, तो x का मान हम कितना रखें मेरे बच्चे, x का मान कितना रखा, अगर हम x का मान 1000 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी 1300 में 1000 घटाएंगे तो 300 बचेगा, और 3 गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी y का मान आपका 100 आएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये छोटा हो जाएगा, आप जो भी मन करे शो रख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमने बड़ा मान ले लिया 1000। ठीक है मेरे भाई, अब प्लस का कितना कर दिया मेरे बच्चे, 3y बराबर में 1300। देन ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी 3y बराबर 1300 और माइनस का 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, 300 बचेगा। 3y बराबर कितना, 300। 300 ये गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी 300 बटे 3, और 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 100 आएगा। जब 1000 में मेरे बच्चे x का मान 1000 रखा तो y का मान कितना है, 100। इतना हमने कर दिया, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, y का मान अगर हम शून्य रखते
बराबर 1300। कितना आया मेरे बच्चे? 1300 आया। कितना आया मेरे भैया? 1300 आया। कितना आया मेरे बच्चे? बाइक चेक करना पड़ रहा है मेरे भाई, थोड़ा उस समय बंद हो गया था, सवाल बन चुका था, पूरा वीडियो कट करना पड़ा। तो कितना आया? 1300। तो यहाँ कर देते हैं हम मेरे बच्चे 1300 है। तो 1300 हो गया। चलिए ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वर्क करके तैयार हो गया दोनों। ठीक है मेरे भाई, चलो आइए अब हम लेते हैं मेरे बच्चे, अब इन सभी का ग्राफीय रूप में निरूपण करना है, व्यक्त करना है। ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। x का मान 0 तो y पर 650, x का मान 0 यहाँ तो y का मान 650 यहाँ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जाएगा। अब मेरे बच्चे x का मान 1300 तो y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 1300 यानी यहाँ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब देखिए ये दोनों को खींच लेते हैं, हो गया खींचा गया। ये एरो का निशान दे देना मेरे को। चलो अब क्या करते हैं मेरे बच्चे? x का मान 1000 तो y का मान 100, y का मान 100 ये x का मान 1000 यानी यहाँ। ठीक है मेरे भाई, और x का मान 1300 और y का मान 0 तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस बिंदु को पहले लिखो। ठीक है, इन दोनों को पहले मिला इस तरीके से लिखा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें एरो का निशान लगा लेना, पीछे चलेंगे आप लोग पीछे की तरफ एरो का निशान लगा लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहाँ पर सभी बिंदु का मान रख दो। x का मान 0, y का 650 यानी x का मान 0 का मान 650, पहले x का मान बाद में y का मान रखो। अब दूसरा होगा 1300 बेटा में 1300, x का मान 1300 और y का मान 0, जहां हो जाएगा 1300 का मान 0। ठीक है, यहाँ इस बिंदु का मान क्या है मेरे भाई? इस बिंदु का मान 1000 बटा 100, 1000 x का मान 1000 और y का मान 100, तो यहाँ 1000 का मान 100। ठीक है मेरे भाई, आइए 1300 का मान 100 ये हो गया। चलिए इनका समीकरण जरूर लिखना है मेरे बच्चे, क्योंकि समीकरण लिखना बहुत ही जरूरी होता है। समीकरण एक ही समीकरण का रेखा है बच्चे, x + 2y = 1300 यानी पहला समीकरण, x + 2y बराबर 1300। ठीक है मेरे भाई, ये दूसरा समीकरण x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300। ठीक है मेरे बच्चे, आप इन बिंदुओं का नाम रखना चाहते हो तो नाम रख सकते हो। देखिए बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में हमने क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया, यही आपका आंसर हुआ। कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। डन। अब कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आइए उसी प्रकार से मानते हैं मेरे बच्चे। तो मानेंगे क्या मेरे भैया? हल माना कि माना कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य मूल्य बराबर कितना है मेरे बच्चे? 100 रुपये। 1 केजी सेब का मूल्य कितना मान लिया हमने मेरे बच्चे? 1 केजी सेब का मूल्य कितना मान लिया मेरे भैया? 100 रुपया। तथा तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मेरे बच्चे? वाई रुपये। ठीक है मेरे भाई, वाई रुपया है। अब हम प्रश्न से चलेंगे मेरे बच्चे, प्रश्न से। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x, 2 से x में गुणा कर लेंगे उसी हिसाब से। ठीक है मेरे बच्चे, 2 गुणे x नहीं ना लिखना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, समझ जाइएगा। अब प्लस का 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? वाई रुपया। बराबर में कितना है मेरे भाई? टोटल 160 रुपया होगा। डन। 100, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। ठीक है मेरे भाई, यानी पुनः का मतलब फिर से हम प्रश्न से चलेंगे मेरे भाई। फिर से क्या होगा मेरे भैया? फिर से क्या होगा? फिर से क्या कर रहा है? 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी 4 से x में गुणा करेंगे तो 4 केजी सेब का मूल्य निकल जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस का, और 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, यानी 300 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। 4x + का 2y बराबर 300,
तो मेरे भाई यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 दूना का 4 2x प्लस का y बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 300, गुणा में चल जाएगा बटे में 2x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे में 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 150, 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 100। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर समीकरण 1 का हल लिख लेंगे, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, हो ही जाएगा, हो जाएगा, हाँ यहाँ पर जगह बच जाएगा, चलो अच्छा हाँ लिख ही लेते, क्या दिक्कत है कहाँ पर, हाँ यहीं पर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर जगह नहीं बचेगा उधर ले कैलकुलेशन कर देंगे यार, ठीक है मेरे भाई, हाँ कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, हम कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, समीकरण 1 का, ठीक है मेरे भाई 1 का हल, ठीक है मेरे भाई यहाँ तक हो गया। समीकरण 1 का हल करेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समीकरण 1 कहाँ है, ये 2x प्लस का y बराबर में 160। डन। अब बताइए कि ओहो गलत कर दिए, यहाँ पर इस तरीके से हो जाए x बटे y। डन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चे, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस का y बराबर 100। ये मेरे बच्चे समीकरण 1 में अगर x का मान अगर शून्य लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, तो x का मान 2 गुणे शून्य प्लस का y बराबर में 160, 2 से शून्य में गुणा करेंगे शून्य, शून्य में y जोड़ेंगे तो y हो जाएगा, अब बराबर 160, ठीक है मेरे भाई, तो y का मान कितना हो जाएगा 160, तो कब जब y का मान x का मान शून्य लिए तो y का मान 160 है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं एक बार फिर हल कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। अब मेरे बच्चे अब क्या लेंगे x का मान, अब x का मान y का मान कितना लेंगे 2x प्लस का y बराबर में 160। अब y का मान हम कितना ले लेते हैं मेरे बच्चे, y का मान अगर शून्य लेते हैं, शून्य ले लेते हैं 2x प्लस का y का मान शून्य बराबर 160। अब कैलकुलेशन जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 160, गुणा में चल जाएगा बटे में, x बराबर 160 बटे काटेंगे कितना हो जाएगा x बराबर 2 8 16 यानी 80, कितना आया मेरे बच्चे 80, यानी शून्य लिए तो कितना आया 80। डन। इतना तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे, समझ में आया होगा, चल हो गया होगा, स्क्रीनशॉट मिटाते हैं। आइए अब समीकरण 2 की ओर चलते हैं मेरे बच्चे, समीकरण 2, समीकरण 2 का हल लिखेंगे, समीकरण 2 का, 2 का, ठीक है मेरे भाई, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का यहाँ पर तालिका बना लेंगे x बटे वाई। चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 2 कौन सा है 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, x का मान कितना ले, तो x का मान अगर शून्य लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे शून्य प्लस का y बराबर 150। डन। 2 से शून्य में गुणा करेंगे शून्य, शून्य में y जोड़ेंगे y होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 150। डन। 150 कब, जब y का मान हमने कितना रखा, x का मान शून्य तो y का मान कितना आया 100, ठीक है मेरे भाई, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब क्या लेते हैं मेरे बच्चे, हम y पर शून्य ले लेते हैं, y पर शून्य ले लेते हैं, 2x प्लस का y पर डायरेक्ट रख देते हैं शून्य बराबर 150। डन। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 150, देखिए यहाँ पर y के स्थान पर हमने शून्य रखा, डन, गुणा में चल जाएगा बटे x बराबर 150 बटे 2, काटेंगे कितना बार हो जाएगा 2 7 14, कितना 5 2 75, 75 आया ना मेरे भाई, जब y पर शून्य लिए तो x का मान कितना है 75 है, ठीक है मेरे भाई, दोनों बन करके तैयार हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। चलिए आइए अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है मेरे भाई, आइए हम इनका ग्राफ खींचते हैं मेरे बच्चे। चलिए इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर ग्राफ खींच लेते हैं। किस तरीके इधर y पर भी ज्यादा है, हाँ तो नीचे ले लेते हैं, y पर भी ज्यादा है, x का मान 80 तक ज्यादा से ज्यादा है, y पर ज्यादा है तो ज्यादा जगह लिए हैं, ठीक है मेरे बच्चे, इधर ज्यादा जगह लिए, इधर माइनस में नहीं है अंक, तो माइनस में नहीं लिए, इसमें भी मेरे बच्चे माइनस में अंक नहीं लेंगे क्योंकि पीछे
पहला क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि माइनस में कैसे रखा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें माइनस में नहीं आया है। ऐसे ग्राफ की विधि का बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाएंगे, क्योंकि जो वीवीआई क्वेश्चन होगा वो चीजें लेकर के आएंगे, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करते चलना, ठीक है मेरे बच्चे। सुनिए, हम 20-20 का अंतराल ले लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ 20, 20 दूना का 40, 20 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक्का 20 80, ठीक है। इतना ले लेते हैं, काफी है। ऊपर ले लेते हैं 20, 20 दूना का 40, 20 तीन 60, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, कितना तक ऊपर में जाना है? 160 तक। 20 छक्का 20 80, 20 8 140, यहाँ 100 हो जाएगा। 100 से ज्यादा हाईएस्ट ले लिए, ठीक है मेरे बच्चे। अब खींचते हैं ग्राफ मेरे भाई। x का मान 0, y का मान 160, x पर 0 तो y पर 160 यहाँ आएगा। चलिए, x का मान 80 तो y का मान 0, यानी 80 यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। ये वाला ये लाइन अप आएगा इस तरीके से। गड़बड़, पहले हम यहाँ से यहाँ तक तो मिला लेते हैं, ठीक है। मिल गया। इसको ऊपर खींच दो, इसको नीचे ले जाए, ठीक है। एरो का निशान लगा। ये कौन सा था मेरे बच्चे? 0,160। तो लिखेंगे x का मान 0,160। यहाँ लिख लेंगे 0,80, तो 80 का मान 0 लिखेंगे ना, पहले x का मान, ठीक है। ये बिंदु ये था। ये समीकरण कौन था? समीकरण भी 1 था। 2x + y = 160, 2x + y = 160 है। ये समझ में आए? ये समीकरण भी था, समीकरण भी हो गया। चलिए आइए, x का मान 0 तो y पर 150, x का मान 0 तो y पर 150, x का मान 0 तो y पर 150, x का मान 0 ये, तो y का मान 150 है, 150 है ना, 150। तो यहाँ पर जाएगा 140, यहाँ पर जाएगा बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ होगा क्या मेरे भाई? चलिए, तो y पर 0 तो x पर 75, y पर 0 तो x पर 75, यहाँ 60, यहाँ पर 70 हो जाएगा, 75 यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ आएगा, क्योंकि तो यहाँ पर तो 10-10 का अंतर है, 20 का अंतर है, तो इधर 10 इधर 10, इसका आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ग्राफ कॉपी पर खींचेगा तो बेहतर हो बनेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ आधा से भी कम, इसको मिला लेते हैं। चलो, थोड़ा टेढ़ा हो गया है मेरे भाई, इसको थोड़ा बना लेना आप लोग कॉपी पर। इतना तो कष्ट कर ही सकते हो मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे पास नहीं है व्यवस्था। चलिए, यहाँ पर x का मान 0, यहाँ पर पहला 0,150 था, यहाँ पर 0,150, ठीक है मेरे भाई। ये बिंदु क्या है मेरे भाई? 0,75, 0, पहले 75, 75, ठीक है। इसका ग्राफ ये, इसका लिख लेते हैं मेरे बच्चे। इसका समीकरण क्या है? 2x + y = 150, 2x + y, 2x + y = 100, ठीक है। ये समीकरण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों और साथियों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।